सहर की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। अभी आपने हमारा प्रोग्राम वैसे शुरू हो चुका है काफ़ी देर से, और आज के ख़ास दिन के हवाले से बहुत सारी बातें बिल्कुल होंगी, लेकिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ मैं बढ़ूँगा कि बिस्मिल्लाह करें, ताकि कुछ सवालात हैं वो भी मैं छोटे छोटे सवालात हैं, लेकिन पहले आज के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, फिर हम आगे सवालात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस शख्सियत का यौम विसाल है, जिस हस्ती को हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ बैठे हैं, अपने ईमान को मोहब्बत अहले बैत के पानी से हलावत देने के लिए जमा हुए हैं, ये वो हस्ती हैं कि अगर यूँ कहा जाए तो बात बजा होगी कि आप मजमूए कमालात नहीं, मंबे कमालात हैं। बेशक आप खूबियों की मालिक हैं। आप वो शख्सियत नहीं कि जिनमें खूबियाँ जमा की गई हों। हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया साजिदा, आप वो हस्ती हैं कि आपसे खूबियाँ निकली हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपकी शख्सियत को बयान करने के लिए अहाता नहीं किया जा सकता। आपकी सीरत के बेशुमार पहलू हैं। आपकी सीरत, आपकी हया, आपका किरदार, आप बहैसियत बेटी, आप बहैसियत बीवी, आप बहैसियत माँ, आप बहैसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और लाडली शहज़ादी बेटी, मुख्तलिफ़ पहलू हैं आपकी सीरत के। आपकी सीरत और अज़मत के लिए दुनिया में सारी भी अगर मिलकर आपकी अज़मत को बयान करना शुरू कर दे तो आपकी अज़मत इतनी बुलंद है कि आपकी अज़मत में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बयान करने वालों का अपना कदो कामत बड़ा होगा, और सारी कायनात मिलकर भी अगर आपकी अज़मत बयान करना छोड़ दे तो फिर भी आप बामे उरूज की उन बुलंदियों पर हैं कि आपकी शान में, अज़मत में, मकाम में किसी किस्म की कोई कमी आने वाली नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो आपका नाम लेगा, आपका मदा सरा होगा, उसके अपने ईमान में और कदो कामत में इजाफा होगा। मैं आपकी शख्सियत के मुतल्लिक यहाँ से बात करने का सहारा लिए चलता हूँ कि आप वो हस्ती हैं कि जिनकी शान, सीरत, मकाम बयान करने के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी रुतबुल लिसान हैं। किसी ने हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक क्या जानती हैं, वो कौन हैं और उनके मुतल्लिक उनकी सीरत कैसे बयान करती हैं? तो ये 5 सिफ़ात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि वो साबिरा भी हैं, वो कानिया भी हैं, वो दियना भी हैं, वो सफ़िया भी हैं, वो शाकिरा भी हैं। और हज़रत मैमूना फरमाती हैं कि वो आबिदा भी हैं। यानी आप साबिरा थी, आपसे ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं था। आप शाकिरा थी, आपसे ज़्यादा शुक्र करने वाला कोई नहीं था। आप दियना थी, आपके पास इमानतें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान गनी जैसी शख्सियात अपनी इमानतें हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास रखवाते थे। आपका मकाम ये था कि आप एक मरतबा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के यहाँ आई और आकर अर्ज़ करने लगी, अम्मा जान ज़रा बताइए तो सही मेरे अब्बा जान कैसे थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नम आंखों के साथ, बहती आंखों के साथ फरमाने लगी, बेटा मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे अब्बा जान कैसे थे, बस जैसी तुम हो वैसे थे। अल्लाहु अकबर। तुम्हारी हर अदा से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा याद आती है। और इसीलिए हज़रत आयशा फरमाती हैं कि चाल में, चलन में, उठने में, बैठने में, शक्ल में, वज़ा में, क़ता में, आवाज़ में, सूरत में, किरदार में, जिस पहलू से हुजूर को देखना हो तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा को देखो। फ़ातिमतुज़ ज़हरा इस कायनात में वो हस्ती है, वो अक्स है, वो नाम है, वो शख्सियत है कि जिसे देखा जाए तो हुजूर याद आ जाते हैं, और हुजूर की बात करो तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा याद आ जाती हैं। आपकी वो हस्ती है कि आप अगर बेटी होने के नीयत से देखा जाए तो आपका वो मकाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं, इमामुर रसूल हैं, नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, जब यही फ़ातिमतुज़ ज़हरा चलकर आती हैं तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात जिनका इस्तकबाल करे, मिराज की रात में सारे नबी जिनका इस्तकबाल करें, आसमानी मखलूक जिनका इस्तकबाल करे, वो मोहम्मद अम्मा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का इस्तकबाल करते हैं, दोनों हाथों से पकड़ते हैं, अपनी जगह पर बिठाते हैं। और थोड़ा सा अगर इजाज़त दीजिए तो कहने दीजिए
कि वो हस्ती हैं हजरत फातिमा ज़हरा कि सारी ज़िंदगी हज़रत अम्मा फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं, मैंने अपने अब्बा जान को सलाम करने में पहल करने की बड़ी कोशिश की, मैं नहीं कर सकी, हमेशा अब्बा जान मुझे सलाम करने में पहल करते रहे। और अगर मैं अगला जुमला कहूँ, आपको बहैसियत बीवी देखा जाए तो आप बहैसियत बीवी इस कायनात में वो हस्ती हैं, वो नायाब शख्सियत की मालिक हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को सलाम करने में पहल करता रहा। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की मगर अली सलाम करने में पहल करते, और हज़रत अली से पूछा गया तो फरमाया हमेशा फ़ातिमा सलाम करने में पहल करती हैं। और अगर आपको बहैसियत माँ देखा जाए तो आप वो माँ हैं कि किसी ने हज़रत सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ मांगते देखा। बंदा गुजरा, हज़रत हसन दुआ मांग रहे हैं, वो अपने काम करके वापस आया, वो फिर दुआ मांग रहे हैं, वो फिर गुजरा, फिर दुआ मांग रहे हैं। फरमाया हसन बिन अली, आप इतनी लंबी 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 दुआएं अल्लाह ताला से मांगते हैं? फरमाया ये तरबियत मुझे मेरी माँ ने दी है, मेरी माँ दुआएं मांग। फरमाया आप क्या मांगते हैं? फरमाया मेरी माँ इतना मांगती थी कि उन्हें अपने मांगने के लिए वक़्त ही ख़त्म हो जाता था, वो सिर्फ अपने अब्बा की उम्मत के लिए मांगा करती थी। तो हमने अपने माँ से ये सीखा है कि हमने हमेशा अपनी नबी की, अपने नाना की उम्मत के लिए मांगना है। यानी वो हस्तियाँ वो थीं। हज़रत अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि इस कायनात का सबसे खूबसूरत मर्द कौन सा है? फरमाया जिसकी आँख ने किसी गैर महरम औरत को ना देखा हो। पूछा सबसे खूबसूरत औरत कौन सी है? फरमाया जिसकी आँख ने किसी गैर महरम औरत को ना देखा हो और मर्द को ना देखा हो। तो मेरे ख्याल में मेरी हाज़िरी हो चुकी है, बकिया हज़रात ने भी कुछ अर्ज़ करना है तो वक़्त अगर मिला तो दोबारा इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। मैं सिर्फ आपकी अकीदत में सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि करता हूँ मैं सलाम, नौकर हूँ मैं इमाम अली का बतूल का, भाई मैं हूँ ग़ुलाम अली का बतूल का, होंठों पे है सलाम अली का बतूल का, दिल में है क़याम अली का बतूल का, आले अबा है आल अली की बतूल की, ऊंचा है क्या मकाम अली का बतूल का। और रिस्के सुखन के साथ ही रिस्के बदन मिले, रिस्के सुखन के साथ ही रिस्के बदन मिले, नौकर है शाद काम अली का बतूल का, पूरा हुआ दरूद पूरी हुई नमाज, मकबूल है सलाम अली का बतूल का, चलता है बारगाह नबूवत में जिनका नाम, सदका रहे मदाम अली का बतूल का, सदका रहे मदाम अली का बतूल का, सदका रहे मदाम अली का बतूल का। कैसे ना चाकरी करें हरफो सोहन मेरी, नौकर हूँ मैं इमाम अली का बतूल का। और ये मेरा अकीदा है कि क़यामत के दिन माशर में सभी लोग लेके आ गए नेकियां, भाई मैं लेके आ गया नाम अली का बतूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।